हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक दिया गया है और 1.2 का उदाहरण भी हल कर रखे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 1.2 में कहता है क्वेश्चन 1 कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको ये बोल रहा है व्यक्त कीजिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा था। निम्न माने क्या होता है? नीचे लिखा गया संख्या जो है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हम लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अब पहली संख्याओं को आप समझिए कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये आपको नियम कुछ रूल्स है, इसका रूल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कोई संख्या रहेगा ना इकाई स्थान पे, संख्या की इकाई स्थान पर ऐसा रहेगा ना, तो 2 से फिक्स होगा वो संख्या, 2 से फिक्स है वो संख्या डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कोई संख्या इकाई स्थान पे देखते हैं। या ये भी संख्या मिल सकता है अगर 0 या 5 हो, अगर इकाई स्थान पर 0 अगर 5 मिलता है तो पक्का है, फिक्स है कि वो 5 से कटेगा। ये भी समझ में आ गया? 5 से कटने का, डिवाइड करने का नियम बता दिए, 2 का भी नियम बता दिए। 3 का नियम क्या होता है कि ये जैसी संख्या लिखे 3, 3, 4, अब ये पता चलेगा कैसे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इन संख्याओं का है ना, संख्याओं का योगफल कर लीजिए, इनको योगफल संख्याओं को, अंकों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 4, 3, 7, 3, 10। तो 10 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो क्या होगा? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 3, 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 12 इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में क्या हो रहा है? जो प्राप्त संख्या कितना मिला था? 12, 12 में 3 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात इस संख्या में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अंक को जोड़ लेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो अर्थात वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही आपको लॉजिक इसमें लगाना है, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो आप देखिए इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा ना, तो हम तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको करने आता है, ताकि इकाई स्थान पर 0 है। तो पहला ये देखिए, ये 5 से भी जाएगा और कितना से जाएगा? 2 से। तो पहला 2 से देखेंगे, तो यह साइड में कर लीजिएगा, तो या तो रफ में कर लीजिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कहीं साइड में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 140 का, है ना, तो डायरेक्ट मालूम है तो यहाँ लिखिए। ये भी हो सकता है डायरेक्ट मालूम है तो लिख सकते हैं, हमको डायरेक्ट नहीं मालूम है। तो मैं इसको प्राप्त करने के लिए क्या करता हूँ? इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ 140 का। अंत में 0 देख रहे हैं इकाई स्थान पर, तो 2 से डिवाइड होगा, ये तो पता है। अब 2 साथ है 14, ये 7 14 कट गया, तो अब क्या बचेगा? 0, तो 0 उतार दीजिए। अब देखिए अंत में इकाई स्थान बोलेंगे, इकाई स्थान 0 है तो कितना से डिवाइड होगा? 2 से होगा, तो 2 से करेंगे 2 5 6, 2 3 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 पे 0 आएगा तो 10, तो 10 आ गया, तो 2 5 10। यहाँ देखिए कितना है? 35 है। तो अंत में इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। तो 5 है तो किससे डिवाइड होगा? तो हम बताए ना 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 5 7 35, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तब इसी अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिखना है 2 गुने, क्योंकि 140 के स्थान पर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब इसको देखिए पावर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगे। इसका पावर 1 होता है, इसका भी पावर 1 होता है, तो 1 1 क्या हो गया? 2, और गुने क्या लिख दीजिए? 5 गुने 7। बस 140 का अभाज्य गुणनखंड इतना ही हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 156 का बोल रहा है। 156 का अभाज्य गुणनखंड जानते हैं? 156 का अभाज्य गुणनखंड मुझे अभी पता नहीं है, 156 का मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कहीं रफ में करेंगे ना, तो साइड में कर लेंगे। साइड में करने पर और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि टीचर भी देख लेंगे। यहाँ पर रहेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर किए होंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा।
तो 2 से काट देते हैं, क्योंकि 6 है, इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से कटेगा। तो 2 7 14, तो 15 में से 14 जाएगा तो एक पर 6 आएगा तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, क्यों, इकाई स्थान पे 8 है, 8 रहता है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, कोई नहीं है। तो अब देखेंगे 3 से, तो 3 से जाएगा कि नहीं, इसके अंक को जोड़ेंगे, इस संख्या के अंकों को, तो 9 3 12, तो 12 3 से जा रहा है, इसका अर्थ है कि ये संख्या में भी 3 से जाएगा। तो 3 याद दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड यही आया है, 156 के स्थान पे ये लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 13, समझ रहे हैं ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिख दिए। अब देखिए 2 का ये बेस है, दोनों देख रहे हैं, दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो एक एक क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ 13 है तो 13 लिखिएगा। बस 156 का अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा में आपको कह रहा था 3825 का अभाज्य गुणनखंड। आपको केवल है ना संख्याओं को अच्छा से समझना है कि कौन संख्या क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, ये समझना है आपको। तो ये यहाँ 3825 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है ना, तो मुझे इसका अभाज्य गुणनखंड मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या पहला देखेंगे कि क्या 2 से जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो फिर 2 से नहीं जाएगा, बात खत्म, ये लॉजिक खत्म। 3 से देख लेते हैं, तो 8 2 10, 10 5 15, 3 18, ये लॉजिक लग गया, क्योंकि इसका अंकों का योग 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड है, अर्थात ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, तो 6 हो गया, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पर 2 आएगा तो कितना होगा 22, तो फिर 3 6 18, 3 7 21, तो 22 में से 1 जाएगा तो 1 1 पर 5 आएगा, तो 3 5 15। अब जानते हैं ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 चौका 12 कट गया, अब 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 जाए तो 1 1 पर 5 आएगा तो 15, तो 3 5 15। फिर कितना से काटेंगे, 2 से। देखिए 2 से नहीं काट पाएंगे ना, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 3 से देखते हैं, 5 2 7 और 7 4 11 नहीं, तो आपका अब 3 से भी नहीं कटने, 5 से फिक्स है, क्योंकि अंत में इकाई स्थान पे जिसे बोलते हैं, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 8 40, तो 40 42 में 40 जाएगा तो 2 होगा, 2 पर 5 होगा तो 25, तो फिर 5 का पारा पर 50 25। अब जानते हैं, अब यहाँ फिर से 5 से जाएगा, तो 5 से दीजिए, तो 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया 3, 3 पर 5 आएगा तो 35, 5 7 35। बस आप इतने ही पर रुक जाएंगे। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 है। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेस सेम इन दोनों का, तो पावर जुटेंगे तो इनका 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 का 2 संख्या 5 है, इसका आधार दोनों देखिए सेम है, 5 5 सेम है, तो इसका पावर जुड़ जाएंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 गुने 7। बस आपका ये तीसरा भी प्रश्न खत्म। चौथा पर आइए, चौथा क्या है, चौथा का 5005, यही ना है, तो 5005 है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड हो गया ना, तो अब इसका भी हमको नहीं याद है, इसका भाई अभाज्य गुणनखंड हमको ये इजीली नहीं है जो हम करके यहाँ पर बता दें, तो हम इसको साइड में कर लेंगे, 5005 का साइड में करेंगे। तो ये आपको देखेंगे कि ये 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 5 10 नहीं, 3 से जाएगा, तो ये कितना से जाएगा 5 से, तो 5 इकाई 5, 0 के 0 0 के 0, 5 इकाई 5। अब जानते हैं या तो 11 से दीजिए या तो 7 से दीजिए, दोनों से जाएगा, तो मैं 7 से देता हूँ, तो 7 इकाई 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 पे 0 आएगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पे 1 आएगा तो 21, तो 7 तिरका 21, ठीक है।
ये कट गया 7 से। अब जानते हैं 11 से कटेगा, 11 इकाई 11, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 पर 3 आएगा तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33। ठीक है, तो मैं अभाज्य गुणनखंड कर लिया हूँ। अब क्या है 5 गुने 7 गुने 11 गुने क्या 13, बस इसमें कोई बेस सेम नहीं है जो पावर जुड़ जाए, तो बस इतना ही आपका क्लियर हो गया होगा। इतना 5005 का। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा में बोल रहा है 7429, 7429 का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए। तो पहला क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 7429 का अभाज्य गुणनखंड मुझे नहीं याद है, तो साइड में रफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ना 1 से 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 11 से ही जाने वाला है, ये डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो 17 इसे दीजिए, जानते हैं 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 मरतबा नहीं जाएगा क्योंकि 17 पचे 85, ये 74 है, तो 5 में नहीं, 17 चौका 68। अब 68 हो गया तो 74 में से 68 घटाइएगा तो 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, 6 पे 2 आएगा तो क्या होगा 42, तो 17 दूनी 34, 17 51। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको क्या करें, भाग आप करके देख सकते हैं। 74 29 है तो 17 चौका 68 हो गया, 14 में से 8 गया 6, और 6 पे कितना हो रहा है, क्योंकि 8 में से 14 में से 8 गया 6 न हो गया, यहाँ पर 2 है, ये 29 है, तो ये 2 ही यहाँ पर उतर जाएगा। तो 17 चौका 8, 17 पचे 17 चौका 68 नहीं, 17 तिये 51, 51 होगा। तो ये 2 में से गया 1, 6 में से गया 1, 9 हो गया। 17 पचे 50, 17 छः 102, 17 7 119, 119 हो जाएगा। तो कट क्या आ गया 400, कितना हो गया 37 है, तो 437 से लिख दीजिएगा। फिर जानते हैं 19 से जाएगा, तो 19 से कहीं 19 दूनी 38, 19 23 57 नहीं, 3 मतलब नहीं, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब देखिए 38 में से 43 में से 38 घटाइए तो 13 में से 8 गया 5, 5 पे 7 होगा 57, तो 19 23 57, तो 23 आ गया। बस इतना ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है ना, 17 गुने 19 गुने 23, बस इतना ही है, तो इतना ही आपको लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न 1। प्रश्न 1 को एक मरतबा फिर से देख लीजिए, ठीक है, अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट में चलिए, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो पहला आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, तभी जांच कीजिएगा। तो पहला हम क्या करते हैं, HCF LCM निकाल लेते हैं। 2 का प्रश्न 1 है, तो 26 का लिखिएगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड सिंपल याद है, या तो आपको नहीं 13 दूनी 26, ये सिंपल है, तो सिंपल है तो 2 गुने 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह 91, तो 91 का 26 का अभाज्य गुणनखंड है, 91 का अभाज्य गुणनखंड, या तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, सीधा ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अभाज्य 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे ना, तो 13 7 91 होता है, तो 7 गुने 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 26 और इसीलिए 26 और 91 का पहला क्या बोला था HCF, तब LCM निकालने के लिए करा ना प्रश्न में, HCF LCM। तो इसका HCF निकालते हैं। HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 13 13 दोनों में कॉमन है, जो दोनों में हो, तो 13 13 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 13, क्योंकि 13 एक ही के ना दोनों में है, तो उसी को कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन क्या आएगा 13 ना आएगा, तो मैं 13 लिख दिया HCF। और LCM देखिए 26 और 91 का LCM क्या होता है, जो है ना संख्या अधिक बार आए, तो इसमें कोई संख्या अधिक बार नहीं आया, जैसे 7 10 मरतबा नहीं आया, केवल 7 एक ही मरतबा आया। कोई भी संख्या जो 4 मरतबा 5 बार रिपीट नहीं हुआ इसमें,
तो इसमें से सिंगल वाला को ले सकते हैं, जैसे सिंगल 2 है, 13 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। तो 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14, 14 को 3 से गुना करें तो 14 का 14 28, 14 3 42, 14 3 क्या हो गया 42, 42 के 2 हासिल आपका कितना हो गया 4, क्योंकि 7 दूनी 14 3 42 और 14 इकाई 14 और 14 में 4 जोड़े तो 18 होगा, 182 एलसीएम आ गया और यहाँ पे एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लिए, इसकी जांच भी करना है, तो आइए जांच करते हैं। पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों संख्या कौन कौन है, एक तो 26 है और 51 है, 91 है, तो 26 गुने 91। अब गुना करना है तो इसको साइड में गुना करिए, तो यहाँ कहीं रफ में करिए, तो 91 गुने 26, 26 से कहीं 26, न तो इस तरह करिए 6 इकाई 6 और 9 छक 54, 2 इकाई 2 9 दूनी 18, 6 के 6 और 4 2 6, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, तो यहाँ पर गुना किए हैं तो कितना है 2366 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब एलसीएम गुने एचसीएफ कर देते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है, तो 13 लिख दीजिएगा। गुना किए 13 दूनी 26, 13 8 104, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, हासिल 10 है, तो 13 इकाई 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं, देखिए दोनों का मान समान है कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए हम क्या कर दिए, आपको बता दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हो गया, आपको प्रूफ भी जांच करके बता दिए, प्रूफ करके बता दिए। आगे प्रश्न में देखिए, दूसरा में भी यही सही प्रश्न है आपको। इसमें 3 पार्ट है, दो का 3 पार्ट है। तो यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड हमको पता नहीं, तो इसका रफ कर देते हैं 510 का। तो इसका डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 5 10 हो गया। फिर है ना 11 में से 10 जाएगा तो 1 होगा, एक पर 0 तो फिर 10 ही होगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब जानते हैं ये आपका 3 से जाने वाला है, तो 3 से जाने तो 3 से दीजिए, तो 3 7 1 3 8 24, 3 8 24 हो गया। और 24 में से 25 में 24 जाएगा तो 1 होगा, 1 पर 5 होगा तो 15, तो 3 5 15। अब देखिए ये 8 5 13 3 से जाएगा नहीं, तो कितना से जाएगा 5 से, तो 5 से जाने दीजिए, तो 17 5 85 से केवल लिख दीजिए यहाँ पर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया वो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया। ठीक है, अब इसी तरह 592 का लिखिए, 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है 13 7 नहीं, 92 का अभाज्य गुणनखंड 13 7 91 ना होता, 92 बोल रहा है। तो 92 का कितना डिवाइड करिएगा 2 से, तो 2 8 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ 2 गुने 23 आया। अब मुझे इसका क्या करा एलसीएम एचसीएफ, यहाँ बोले एचसीएफ एलसीएम, तो क्या लिखेंगे 510, इसीलिए 510 और 92 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालना हो जो दोनों में हो, तो देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में है, और भी कोई संख्या है जो मिल रहा है दोनों में नहीं मिल रहा है, तो बस 2 एचसीएफ हो जाएगा। 510 और 92 का एलसीएम जो सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि 2 इसमें ज़्यादा है कि इसमें, तो इसमें कहेंगे सर 1 बार है, इसमें कई बार 2, तो अधिक किसमें है, इसमें है ना, तो वो वाला आएगा। तो इसमें 2 गुने 2 आएगा अधिक वाला। अब 2 खत्म हो गया, अब 3 लेंगे, तो 3 सिंगल है तो सिंगल वाला आएगा।
अब 3 के बाद अब काम खत्म हो गया 3 का। 5 तो सिंगल तो आएगा, सिंगल वाला आएगा। 5 के अलावा 17 है तो 17 भी आएगा। 17 के बाद 23 है तो 23 भी आएगा। अब इसका गुना कर लेते हैं, गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 हो गया ना ये पूरा गुना करने पर। और 60 में कितना से गुना करेंगे आप, 17 से गुना करिए तो 17 0 0, 17 5 85, 17 6 102 गुना कर दिए, ठीक है, है ना, 1020 आ गया। अब 23 से गुना कीजिए तो 3 0 0 और 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, तो 0 6 4 3 2। तो क्या आ गया, इसका गुणनफल करने पर कितना गुना हो रहा है, 23,460 हो गया, एलसीएम आ रहा है। अब इसका जांच करना है, एचसीएफ तो निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, क्योंकि यही कह रहा था निकालने के लिए, फाइंड ज्ञात कीजिए। अब इसको जांच भी करना है, तो जांच करना है तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन है, दोनों संख्या कौन है, 510 है, दूसरा संख्या कितना है, 92 है। तो इसको गुना करिए, कहीं गुना साइड में कर सकते हैं या तो बगल में कर सकते हैं। तो 510 को 92 से गुना करना है, तो 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, 5 दूनी 10। अब 9 0 0 क्या होगा, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 के 9, 5 1 6, 4 के 4, 46,000 क्या आ गया, 46,920 हो गया, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आ गया 46,920। अब क्या एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ गुने एलसीएम करके देख लेते हैं क्या इतना आ रहा है कि नहीं। तो एचसीएफ जो आया था हमारा 2 आया था, एलसीएम कितना आया था, 23,460 है। इसको गुना करते हैं, 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं, कौनखी से मार के देखिएगा, देखिए सही से, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 46,920 है, यहाँ 46,920 है। एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों बराबर है कि नहीं, इसका अर्थ है कि दोनों संख्या क्या हो जाए, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है। जो ने मैंने दोनों को प्रूव करके बताया कैसे, दोनों संख्याओं को जब गुना किए तो दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए मैं दोनों संख्याओं का जांच कर दी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए, तीसरा पार्ट है 2 का तीसरा पार्ट। तो देखिए 356 का अभाज्य गुणनखंड, 356 का अभाज्य गुणनखंड, कहीं साइड में करना है इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। 356 नहीं 336 है, सॉरी। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर कितना से करना है 2 से, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर कितना से 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 7 21, तो 2 कितना मरतबा है, 4 मरतबा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 वो था, और तब 3 था, तब 7 था। ये 336 का अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरह 54 का, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, तो क्या कि 27 दूनी 54 होता है, तो फिर 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27 दूनी 54। अब तो ये तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्या करते हैं, इसीलिए इसका एचसीएफ बोल रहा है 336 और 54 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो। तो देख रहे हैं 2 केवल दोनों में है, ठीक है, ये दो दोनों में है ना, कॉमन है, जिसे दोनों में कहा जाता है। तो दोनों में ये 2 2 था तो ले लिए। अब देखते हैं 3, तो 3 यहाँ पे, वो 3 यहाँ पे, दोनों में है कि नहीं, तो ये दोनों में मिल रहा है तो 3 भी ले लेंगे। इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको लिखिए
336 और 54 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो अधिक बार आए। तो 2 इसमें अधिक बार है कि इसमें? तो आप कहेंगे ज़्यादा तो इसमें 2 ना है, इसमें 2 4 मरतबा आया, इसमें 2 1 बार आया, तो ज़्यादा इसमें है ना, तो उसको लेंगे। तो 2 4 बार है तो 2 4 बार लिख देंगे। इसी तरह भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2 गुने भी लिख सकते हैं, या तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। जानते हैं इसमें 3 बार आया, इसमें 1 बार आया, तो इसमें ज़्यादा है। तो 3 कितना बार आया? 3 मरतबा, तो 3 लिख दिए। अब देखिए 2 और 3 के अलावा कोई सिंगल संख्या है? 7 है, तो 7 को भी आपको लिखना है। गुना करिए, तो इसको गुना करेंगे तो 16, और गुने क्या होगा? क्योंकि 2 को 4 मरतबा गुना तो 16 होगा, 3 को 3 मरतबा गुना का 27 होगा, गुने 7। अब इसको गुणनफल बताइए कितना होगा? इसका गुणनफल कर लेते हैं। क्या होगा? यहाँ 17 लिख देते हैं, नहीं 16 सत्ते 16 25 80 16 96 16 सत्ते 112। 112 को 27 में गुना करते हैं, ठीक है। 16 सत्ते 112 होता है। 27 गुना 7 दूनी 14, 7 इकाई 7 1 8, 7 इकाई 7, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, तो 4 के 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 होगा, 2 1 3, तो 3024 आया। कितना आया? 3024। तो मैं एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब इस दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का कौन दोनों संख्या? 336 है, दूसरी संख्या क्या है? 54 है। तो इनका गुणनफल करिए। तो इनका गुणनफल करना है तो आप कहीं साइड में गुना कर लीजिए। 336 बट्टे गुना 54, तो 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 6 5 30, 5 3 15, 15 3 18, 18 के 8 हासिल 1, तो 5 3 15, 15 1 16, 4 के 4 4 के 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। 6 1 7 1 8 1 के 1, यहाँ पे आपका आया 18,144। दोनों संख्याओं का गुणनफल आया। अब देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम देख लेते हैं। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ जो आया है हमारे पास 6 है, और एलसीएम जो आया है वो 3024 आया है। गुना करके देखते हैं। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुना तो 6 0 0 हासिल होगा 1 है ना, 1 को लिख देना है। 6 तिरका 18। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल देख रहे हैं, दोनों का सेम है कि नहीं? 18,144। एचसीएफ गुने एलसीएम भी कर रहा है 18,144, दोनों सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा था, अतः ये प्रूफ करके जांच करके बता दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ठीक है। ये मैंने जांच कर लिया। तो बस इसमें 3 पार्ट था, तीनों पार्ट बना लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। तो सिंपल सी है, 3 का पहला पार्ट है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो ये आपको सिंपल है, ये तो निकाल सकते हैं ना। 12 का 2 गुने 3, क्या कि 2 दूनी 4 3 12। 12 के बाद आपको 15 दिया है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 15 का होगा 3 गुने 5, ठीक है। अब ये 21 का बोल रहा है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड आपको बोल रहा है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 7, ठीक है। तो अब लिख दीजिएगा, इसमें केवल आपको एचसीएफ एलसीएम बोलना है। तो 12 15 और 21 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में हो, 3 3 3 सब में है तो 3 एचसीएफ आ जाएगा। 3 के अलावा और कोई है? 2 है, 2 उसमें ओनली ऑन एगो में है, बाकी में थोड़ी है, तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह
12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा, जानते हैं एलसीएम किस में, जब एलसीएम में अधिक 12 होना चाहिए, तो 2 किस में अधिक है, तो 2 इसमें है, ये नहीं केवल इसी में है, तो 2 है तो 2 को 2 गुने 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। 3 है तो 3 सिंगल ले लीजिए, और सिंगल के बाद 3 ले लिए तो अब क्या ले लेंगे 5, 5 के बाद क्या ले लेंगे 7। अब गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 5 60, 60 में 7, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 5 60, 7 6 42, 420 हो गया। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि 17 और 21, 17 और 23 29, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, तो सीधा लिखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड जब करने चलेंगे आप तो 17 ही होगा। इसी तरह आपको 17 के बाद 23 का कह रहा है, तो 23 का अभाज्य गुणनखंड जब पूछे तो आपका 23 से होगा। अब जानते हैं 23 के बाद आपको 29 का भी पूछ रहा है, 29 का अभाज्य गुणनखंड जब पूछे तो 29 से होगा, ठीक है। तो अब लिखेगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको जानते हैं जो सब में हो, तो एक सब में है कि नहीं, 17 में भी है, 23 में भी, 19 में भी, 29 में भी है, सब में रहता है एक छुपा, तो एक एचसीएफ आ जाएगा, सब में आएगा। अब लिखेंगे इसीलिए 17, 23 और 29 का एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या है, 17 तो 17 लिख देंगे, गुने 23 है 23 लिख देंगे, 29 है तो 29 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करिए 17 और 23 और 29 को गुना हमको करना है, तो गुना कर सकते हैं हम, यहाँ पर साइड में गुना कर देते हैं 17 और 23 को, तो 7 तिरिका 21 और 7 दूनी 14, 14 2 16 और 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, तो इसको 1 6 3 9 2 1 3, ठीक है। 17 7 तिरिका 21, 3 दूनी 7 दूनी 14 2 16, 23 1 1 6 3 9 2 1 3, ठीक है गुना। फिर 29 से गुना करिए, तो 9 इकाई 9, 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 तिरिका 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 2 इकाई 2, 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल 1, तो 3 दूनी 6 1 7, तब 9 के 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, तो 11,339 है, ठीक है, जो मैंने एलसीएम निकाल लिया। इसका दूसरा पार्ट हो चुका है। तीसरा पार्ट में आइए, तीसरा में बोल रहा है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो आप 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 होगा। इसी तरह 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दीजिए, तो 9 का 3 गुने 3 होगा। इसी तरह 25 का, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 25 का क्या होगा 5 गुने 5। इसका एचसीएफ बोल रहा है तो लिखेंगे 8, 9 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में हो। तो क्या इसमें कोई तो सब में नहीं है जो कॉमन सब में हो, नहीं है, तो एक सब में माना जाता है, तो एक ले लेंगे। इसी तरह 8, 9 और 25 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम क्या होता है, जो देखिए ये 2 है, तो केवल 2 नहीं लिखिए, अधिकतम बार, तो 2 इसमें अधिक बार 3 बार आया तो 3 लिख दीजिएगा। इसी तरह 3 2 बार आया है, इसमें 5 2 बार आया, तो ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 5 का बार 25। जानते हैं 25 8 200 होता है, 25 8 क्या होता है 200 होता है। अब इसमें 9 से गुना करिए, तो 9 दूनी 18, 1800 हो गया। बस इसका मैंने
क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ इतना है दिया है तो एलसीएम निकालिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये जानते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, ये समझ कितना स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि क्या है ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, ठीक है। तो एलसीएम कह रहा है तो एचसीएफ तो दिया है ना, एचसीएफ क्या दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा जो है वो 9 है। एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा ना किसका किसका, तो आपको एलसीएम इसी संख्या का बोल रहा है। तो 306 657 का एलसीएम जब बोले तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन है 306 है गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है 9 है तो 9 कर दीजिएगा। एलसीएम बहुत सिंपल है, एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्या का गुणनफल अब बट्टे में एचसीएफ कर देना है। अगर यहाँ पर एलसीएम दे रखा था, अगर देता तो एचसीएफ का आता, तो एचसीएफ जब निकालने के लिए कहा था तो एलसीएम ला देते, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आपको कह रहा है तो एलसीएम निकाली, 9 एक है 9, इसको भी कट सकता है ये भी कट सकता है, काट देते हैं इसी को, 9 तिरका 27 और 30 में से 27 जाएगा तो कितना होगा 3 पे 6 होगा तो 9 चौका 36, तो 34 गुने आपका 657 आ गया। जानते हो 657 को गुना करिए 34 से तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 आ गया, अब 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24, 5 चौका 20 2 22 हो गया ना, 6 चौका 24 2 26 हो गया, 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15, 15 7 तिरका 21 5 तिहाई 15 2 17, 6 तिरका 18, 18 1 19, 8 के 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1, 8 के 8 2 1 3, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, तो यहाँ पे आपका 22,338 आया है, तो एचसीएफ निकल गया, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा यदि n का मान क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, कोई भी तो प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं ना, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो क्या लेंगे 1 के लेंगे, और आपको दिया है 6n, क्या दिया है 6n, अब n के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 6 या पावर 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, पावर को चलेगा, अब क्या होगा 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3 यहाँ पर आपको यहाँ 5 अगर आता तो 3 6 और 6 5 30, यहाँ 0 आने की संभावना हो जाता, यहाँ पर ऐसा आ नहीं रहा है, 3 6 ना आ रहा है, कहाँ 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, जब गुना करने में 5, अगर यहाँ पर यदि n का मान 2 रख लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, 2 का मान n रखते हैं तो 6n और n के स्थान पर 2 रखिएगा, 6 को 2 मरतबा लिख सकते हैं इसे, इस 6 का भाज्य गुणनखंड 2 होता है, 2 गुने इसका 6 गुने क्या होता है 6 का 2 गुने 3 गुने लिख दीजिएगा, हाई गुने का, इसका 6 का क्या होता है 2 गुने 3, इसको भी गुना कर रहे हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 3 36, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, एक और ले लेते n बराबर 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं, तो इसको भी तो 6 गुने 6 गुने 6, इसका 2 गुने, इसका भी 2 गुने 3, इसका भी 2 गुने 3 लिख दीजिएगा, 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3, जानते हैं इसमें भी गुना करने पर आपका जानते हैं नहीं आ रहा है, 2 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे गुना कर दे, 36 में 6 से 6 6 36, 6 तिरका 18 3 216 आ रहा है, 216 क्या उसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये जब भी कब संभव हो सकता है, जब इसमें 5 आ जाता तो संभव हो जाता, क्योंकि 5 अगर इसमें अगर 5 ला देते 3 दूनी 6 6 5 30, उसमें 0 आ जा रहा है तो बात बन जाता, इसमें अगर इसमें रख रहे हैं ना प्राकृतिक संख्या वो 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा समाप्त 0 पर नहीं हो सकता है, तो बस आपको लिख देना है यहाँ पे कि है ना किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, लिख सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या के लिए
किसी प्राकृत है ना, ये लिखा है प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए ना बोल रहा है, n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n का पावर 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो कब समाप्त होगी? जब उसमें आभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल कर देते तब। वैसा होगा नहीं, इसलिए बस इसका इतना ही आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन 6 में देखिए, व्याख्या कीजिए ये संख्या और ये संख्या भाज्य है, क्यों भाज्य है ये आपको बताना है। तो देखिए 6 का आपका पूछ रहा है भाज्य क्यों है, तो पहली संख्या इसको ले लेते हैं। अब पहली संख्या जो दिया है वो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। जानते हैं दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है? 13 13। तो आप 13 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा क्या? 7 गुने 11 प्लस 1। अब यहाँ 13 गुने, अब देखिए यहाँ 11 7 में गुना करेंगे तो 11 77 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 13 गुने 77 1 78 हो जाएगा। जानते हैं इन दोनों संख्याओं को भी गुना कर ले तो क्या मिलेगा? 8 त्रिका 24, 7 त्रिका 21, 21 2 23, 78 के 78, 4 के 4 8 3, 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10। यहाँ 1014 आ रहा है। 1002 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, 78 से भी होगा। तो इसमें बहुत संख्या जो इसको डिवाइड करेगा, जो बहुत संख्या डिवाइड कर देता है तो भाज्य संख्या होता है। तो यह भाज्य संख्या है। ये क्या है? पहली संख्या क्या है आपका? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य है। क्यों है? क्योंकि मैंने रीजन बताया कि 2 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 78 से भी जाएगा। ठीक है, और ये आपका जाने वाला है 39 से भी जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी है। आगे चलिए दूसरी संख्या देखिए। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या जो दे रखा है उसमें आपको दूसरी संख्या क्या दिया है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, 2 गुने 1 प्लस 5 दिया है। जानते हैं 5 5 दोनों में देख रहे हैं, तो कॉमन लीजिए। इसमें बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5, 5 तो कॉमन ले लिए तो फिर वो नहीं आएगा। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1, क्योंकि इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें एक ही ना बचेगा, एक लिख दिए। 5 गुने लिख दीजिए। अब इसका देखिए 7 6 42। देखिए ऐसे गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 3 दूनी 6 6 चौका 24, 7 6 42। तो 42 में 24 से गुना कर दीजिए। क्या कर दिए हम? 3 दूनी 6, 6 चौका 24 ये किए, ये तीनों अंक। और यहाँ पर 7 6 42, तो 42 को 24 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 8, 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 1 10। ठीक है, तो 1000 कितना है आपका? 40 48 है। 1048 आ रहा है गुना करने पर। प्लस का 1 है तो 1 लिख दीजिए। 5 गुने इसका जानते हैं 1000, इसको जोड़ेंगे तो 1049 हो जाएगा। अब 9 5 45, 5 चौका 20, 20 4 24, 24 है ना, 5 चौका 20 4 24 के 4 हासिल 0 2 हो गया था। तो 5 में 0 से गुना गया तो 0 हासिल हुआ। जो 2 आया था ना वो 2 यहाँ लिख दिए। 5 1 है 5। ये जानते हैं ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, तो 5 से भी डिवाइड होगा। और 100 है ना, ये आपका 1049 से भी डिवाइड है, 24 से भी है। तो इसमें बहुत संख्या जो है ना, इसको ये भाज्य संख्या हो गया, क्या कि ये अन्य भी संख्या इसको काट रही है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये भी क्या है? अतः ये भी भाज्य है, भाज्य
संख्या है। रीजन बता दिए, बस ये व्याख्या कर दिए हैं, दोनों को व्याख्या करने के लिए कह रहा था, कर दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। देखिए खेल मैदान है, ये सब गोल होता है, क्रिकेट गोल में जाते, क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे तो गोल ग्राउंड रहता है। तो यहाँ सोनिया है, इससे सोनिया मान लीजिए, और सोनिया एक है और एक सोनिया एक लड़की एक रवि है। यहाँ रवि और यहाँ सोनिया है। जब एक चक्कर एक ही दिशा में लगाते हैं, ये दोनों स्टार्ट किया दौड़ना, जब वो स्टार्ट की है तो ये सोनिया जब दौड़ती है ना, एक चक्कर लगाती है तो वो समय ले लेती है ज़्यादा। कितना ले लेती है? 18 मिनट। जब रवि दौड़ लगाती है, यही इसी दिशा में लगाते हैं, तो उनको समय लगता है 12। रवि को 12, सोनिया को 18। इसका अर्थ है कि रवि बहुत तेज़ दौड़ता है और सोनिया थोड़ा धीमा है, इसलिए समय ज़्यादा लग गया सोनिया का। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए आपको चक्कर में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो रवि को कम समय लगता है, सोनिया को ज़्यादा लगता है। तो ऐसा जब भी रहेगा, एक ही पुनः स्थान में मिलते हैं, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम किसका निकालिएगा? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो ये 7वां का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका? तो आपको 18 और 12 का। ठीक है, एलसीएम क्या है? तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 18 का? 2 गुने 2, 2 9 18, 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18। 12 का भी देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का होगा 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया। अब एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम किसका किसका? 18 और 12 का। तो एलसीएम जब पूछ रहा है तो 2 किस में ज़्यादा है? इसमें है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 किस में ज़्यादा है? इसमें है तो 3 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौका 36 मिनट लगेंगे दोनों को एक साथ मिलने में। ठीक है, तो एलसीएम निकाल दीजिएगा। ये पुनः प्रारंभिक स्थान मिलने का जो है ना समय होगा वो 36 मिनट होगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं वो कितने मिनट के बाद, तो 36 मिनट के बाद पुनः स्थान पर मिल सकते हैं। बस इसमें यही प्रश्न थे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।